अगर किसी मार भी खाती हो, साथ कफालत भी चल रही बच्चों की। मार भी खाती हूँ, बच्चों को भी पालती हूँ, बंदे को भी पालती हूँ, नशे के लिए भी देती हूँ। अगर नहीं किसी वक्त होता तो पुप्पो के पास आ जाती, पुप्पो 200 रुपया देना, मैं ज़रा काशून देना, ताए नूं कह देनी है, या गली जिस किसी को चली जानी है। यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी तो बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत तंग कि ऐसा हद तक करके मेरा कभी कभी दिल करता कि मैं बच्चों छड़ के कितने दूर चली जाऊँ, ऐसा काम कर ला कि जड़ा मेरे वास्ते नुकसानदेह। मैं बहुत तंग आ गई हाँ। साइमा मुझे बताओ क्या चाहती है? उन बच्चों के साथ तो आपने रहना है, इस घर में भी रहना है। मैंने बच्चों के साथ रहना और तीनों बच्चे ही मेरी तरफ हैं, ठीक है। और मेरा रहना भी इसी घर में है क्योंकि ये मेरे ससुराल वालों का घर है और मुझे ये खुद ब्याह कर लाए हैं क्योंकि मेरा हक है इनके घर में रहना, क्योंकि मैं इनके मतलब आगे नस्ल बड़ी है, मैं मतलब इस घर की बहू हूँ। और ये प्यार भी करते हैं आप? हाँ जी, प्यार करते, सारे करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मगर जो करते हैं, नीचे वाली फैमिली है, ऊपर मेरा देवर है, मेरी बहन है, मतलब सारे करते हैं, सपोर्ट बनते हैं। अगर मेरे खामन ने मुझे मारा या मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ तो मेरी सपोर्ट बनते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, मेरी हर तरह के मेरे सपोर्ट बनते हैं। आज देख लें आप इधर बैठी हैं, मैं इस हद तक पहुंच गई हूं किनकी बिना पर, अपने ससुराल वालों की बिना। ससुराल में बैठ के अपने खावंद के ख़िलाफ़ ही एक तरह से बात कर रही हैं कि वो मेरे साथ ऐसे करता है, तो माहौल अच्छा है तो जाहिर है। हाँ जी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे। अच्छा, आप साइमा क्या चाहती हूँ, इदारे में जमा करा दें? हाँ, मैं चाहती हूँ किसी अदारे में जमा करवा दें ताकि वो मतलब अदारा लेके जाए उसे, ताकि वो ठीक हो जाए जो नशा वो करता है। तो अदारे वाले से रिक्वेस्ट है, हुकूमत पजाम से रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद की जाए, मेरी हेल्प की जाए, ताकि मैं अकेली नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि मैं अगर कमाती हूँ तो मैं सिर्फ अपने बच्चों को पालने की हद तक हूँ, क्योंकि मैं उनको खिला सकती हूँ, उनके पहनने हैं कर लूँगी, खाने हैं कर लूँगी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। जी नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनको आप सफ़ेद पोश भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी इल्तिजा नहीं करना चाहते, कभी दरख्वास्त नहीं करना चाहते, लेकिन हालात इनको इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो फिर किसी ना किसी हद तक पहुंच जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने स्क्रीन पे नहीं आना, उन्होंने ऐसे मुतालबात नहीं करने हैं। अब ये बहन 16 साल से ये जुल्म सह रही है और अब उसकी बस हो गई है, उसमें जान नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्या हालत कर ली उसने अपनी। 3 बच्चों की माँ है, बच्चे जो लर्निंग स्टेज में कैसी कैसी बातें सीख रहे हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं, वो लोग जो जाने खो बैठते हैं और बाद में उनके घर वाले मुतालबात कर रहे होते हैं कि किसी और के साथ ना हो। भाई ये ज़िंदा है, इसकी मदद की जाए, ये ज़िंदा है, इसकी हेल्प की जाए, इसकी दरख्वास्त कबूल की जाए कि ये इसकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि मैं जो चंद साल मेरी ज़िंदगी के रह गए वो मुझे सुकून से गुजारने हैं, मुझे सुकून से गुजारने। मेरे मियाँ को वो ये नहीं कहती कि उसको जेल में डाल दो, उसको कोई पकड़ ले, उसको कुछ हो जाए। वो बेचारी कह रही है इदारे में जमा करवाने की मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि मैं किस इदारे में उसको दाखिल करवाऊँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो ज़िंदा लोग हैं और ज़िंदा होने के बावजूद मर चुके हैं उनकी मदद करें, ना कि सिर्फ उनकी कि जो मर जाते हैं जिनके और बाद में जाके हम उनकी मदद कर देते हैं, उससे वो नेमो बदल कोई नहीं होता, वापस भी नहीं आता कोई। तो जो ज़िंदा हैं उनको ज़िंदगी बख्शें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की वेखदे सुनते रहंदे जे? बस ਇਹੋ ਹੀ बस नशा करता है, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਰੇਜਕੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਖੀਜੇ ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। साइमा दी गवाही बहुत अच्छी है। अगर चाहे तो दुनियादारी तो बंदे बोल, लेकिन इन्हू 16 साल हो गए ने सेदा कुछ नहीं वेख्या, बहुत अच्छी है। उसे नशई नाल कुटमार खा के अपने बच्चों की खातर ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुजारा कर रही है। ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੋ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾਏ। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇੰਜ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 16 साल शादी शुरू हो गया उस दिन, तो उदों का ही इंज ही है।
ਚਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ पीछे भी बेचारा कोई नहीं है कि उसके पास चली जाए। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਬੂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਰੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਰੋ ਰੂ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। साइमा के ये 2 बेटे हैं जी, ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, और वो बेटी से तो पहले ही हम बात कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानियल। दानियाल, पढ़ते हो आप? मैं काम करती हूँ, कहाँ काम करते हो? सिलाई की दुकान। क्या देखते हो घर में माहौल? बहुत बुरा। क्या करते हैं पापा? नशा करके तो मारते हैं। आपको भी कभी मार पिटी? जी आपको भी मारते हैं? जी, क्या वजह होती है? बस वैसे ही। अच्छा, जो आप कमाते हो वो भी ले लेते हो? नहीं, मैं सीखता हूँ। आप सीखते हो, कभी आपके पास कोई पॉकेट मनी हो या किसी ने कोई पैसे दिए हो खाने के लिए तो वो ले लेते हैं? नहीं। आपसे मतलब पैसे नहीं मांगे? किससे आपके पापा ने कभी पैसे नहीं मांगे आपसे? मांगे हैं तो जब मेरे पास होते हैं मैं दे देता हूँ। खुद ही दे देते हो? नहीं, जब वो मांगते हैं और अगर ना दो तो फिर वो चुप करके चले जाते हैं। मतलब आपको नहीं मारते? नहीं, कभी कभी मारते हैं। वो आपकी किसी गलती पे ना, पैसे ना देने पे तो नहीं ना? अच्छा, ये छोटा बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? शाम। पढ़ते हो आप? यस। किस क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। ऊंचा बोलना है। 2 में। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह, 2 बच्चे पढ़ते भी हैं। कितनी आप तो हौसला करो, इतनी काबिल माँ हो आप, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पढ़ा रही हो उनको। अच्छा बताओ मुझे ये कि पापा क्या करते हैं? पापा इस पीते हैं और नशा करते हैं। आपने देखा कभी खुद से? देखा है। हम मुस्तकबिल की बात करते हैं कि जी हमने अपनी नस्ल का खूबसूरत मुस्तकबिल बनाना है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये हमारे मुल्क के नहीं हैं? क्या ये हम में से नहीं है? ये इतनी सी उम्र में क्या बातें कर रहे हैं? मतलब क्या लर्निंग स्टेज पे ये क्या सीख रहे हैं? ये क्या सीख रहे हैं ये बच्चे? क्या असर पड़ता है साइमा इन पे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे बच्चों पर बहुत ज़्यादा नहायत बुरा, बहुत ही बुरा मेरे बच्चों पे असर पड़ रहा है। और ये मेरा बड़ा बेटा, ये अपने बाप की तरफ से देख के कभी कभी मुझसे भी बदतमीज़ी से बात करता है, जो ना काबिल बर्दाश्त होती मेरे लिए। क्योंकि ज़ाहिर उससे लगेगा कि यही चीज़ मेरे वालिद करते हैं तो इसका मतलब ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल ज़ाहिरी बात, जो बच्चों के सामने होना, बच्चों ने तो वही कॉपी करनी है। अगर वो बदतमीज़ी से बात कर रहा है तो इसने भी कहा बहुत अच्छा है, मामा के साथ मतलब कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। ठीक है, ये किसी बात पर मतलब मैं इसको डांटूंगी या रोकूंगी तो ये नहीं ना मना होता, तो मैं जो गुस्सा आता है फिर मैं माँ हूँ, क्योंकि मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाए। ठीक है, मगर ये बाप को देख के मतलब बुरे काम, बुरी राहों पे चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे चलें। पढ़ाती कैसे हो? मैं जहाँ पहले काम करती थी, मतलब मेरी हेल्प करते थे। ठीक है, और मेरे बच्चों का स्कूल का खर्चा ना उठाया, मगर वो मैंने इसी की वजह से छोड़ दिया। ठीक है, और अब मैं खुद मतलब जो कमाती थी, मैं मतलब बच्चों का यूनिफॉर्म, घर का खाना, मतलब हर एक चीज़ खुद ही एडजस्ट करती हूँ।